पहले देख लूंगी मैं। देख देख स्क्रीन पे तो है, देख। अच्छा 2 मिनट। बाकी भी बच्चे नंबर बता दो अगर कोई है डाउट है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20। सर 8th। 8th ठीक है। मलकी तो और कोई? सर मेरा 12th और 14th। 8th 12th 14th मैं लिख रहा हूँ। नमिशा स्क्रॉल कर दूं, देख लिया? हाँ जी सर कर दो, हो गया। 8th 12th एंड 14th। 11 भी सर। 14th 11th सर ठीक है। 8th मेरा भी है। हाँ जी ठीक है, ओके। 15th 17 गुड ठीक है। और भी? 16 सर 18। 18 अगर दो रह गए हैं किसी से आप बोल दो प्लीज। स्टार्टिंग विद 8th ओके चलो पहले मैं टेस्ट का दस दूँ। इन दिस टेस्ट जो कल टेस्ट होगा नॉमेनक्लेचर असाइनमेंट तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस होंगे, वो 1 हो वो 25 हो, बट इसमें से होंगे ठीक है। सो सॉल्व इट केयरफुली, जो आज भी पूछोगे वो भी। सर। हाँ जी सर एक बार 7th भी बता दो। 7 तो बच्चे रॉन्ग है, वो करेक्ट करके लिखा है। तू है नहीं थी क्या Wrong है लास्ट ना? क्लास? हाँ लास्ट नहीं क्लास सर में। मेरा लीव हो गया था। ओके इट्स रॉन्ग है, इट्स ऑप्शन ई लिखी हुई है ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8th इज ईथर। वैसे मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रिगार्डिंग ईथर। बच्चे ईथर्स आर कंपाउंड, स्क्रीन पे देखो, ऑफ दिस टाइप ROR' ठीक है। इन IUPAC nomenclature you will select the principal or parent carbon chain which contains more number of carbon atoms. So if I rewrite this formula as CH3O CH2 CH3 this way. On right hand side how many carbon atoms? There are 2 carbon atoms, दिख रहे हैं? And left hand side it's only 1. So obviously right hand side है जो oxygen पे, that act as parent carbon chain and this is substituent. Okay, OCH3 substituent, it is known as methoxy. So can you name this compound now? 8th, this compound is methoxy Methoxyethane. ethane. Ethane. Yes, methoxyethane. Eth means there are 2 carbon atoms. Ane cause carbon single bond is there. Okay. This is IUPAC name. मैं फिर भी एक correction कर रहा हूँ, correction नहीं clarification दे रहा हूँ। IUPAC name of this compound is methoxyethane, but this name is also correct. This one is common name, not in connection with this question, but other than that, common name is ethyl methyl ether. ठीक है बच्चे? This compound is also known as ethyl methyl ether. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनन्या, लेट होगी सर मैं सो रही थी। ओके चल ठीक है। सर आपने क्या करवाया? कुछ नहीं, जस्ट डाउट्स पूछा फर्स्ट 1 to 20। अगर तेरा भी कोई डाउट है प्लीज नोट करवा दे, मैं करवा रहा हूँ, बट मैं सिर्फ डाउट्स लेने हैं। ओके सर एक सेकेंड। 11th डाउट किसका है? नमिशा तेरा था? नो सर ये तो हो गया मेरा। ओके अच्छा 11th देखो बच्चे, दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप, CH3 इज सब्स्टिट्यूएंट ठीक है। फटाफट लिखना है स्ट्रक्चर बना के, चलो जिसका भी डाउट है लिख लो। फंक्शनल ग्रुप है, आई थिंक दर्शन होता चाहिए।
Oh, sorry. Gur Arshra. Methyl. नो Methyl is सर मेरा नहीं है ये नहीं है मेरा है सर। फिर शायद मेरा होना। ओके ठीक है। 1 2 3 रमन क्या प्रॉब्लम से इससे? हाँ 1 2 3 4 चेक करो। इज देयर एनी आंसर? सर सी ऑप्शन। सर हाँ, सी दिस इज सी। थोड़ा लेफ्ट राइट जरूर हुआ है, मैं करेक्ट कर देना इसनु। दिस हैज टू बी लाइक दिस, ब्यूटेन एंड टू ऑल। 2 ओल। ठीक है, करेक्ट कर लो, ब्यूटेन 2 ओल। ओके नेक्स्ट, आई थिंक सेम प्रॉब्लम है, 12th क्वेश्चन। Tert butyl alcohol. की होगा सर You know, tert is tertiary. Read it as tertiary. Tertiary butyl. बच्चे जिन्हें टर्शरी ब्यूटाइल लास्ट टाइम नोट नहीं ना करा था या फिर याद नहीं है तो प्लीज लिखो, दिस ग्रुप इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल। दिस कार्बन इज टर्शरी। ठीक है, and there are 3 more carbon atoms attached with this group, so this is tertiary butyl. Alcohol means OH. Now can you name this compound? Numbering kar do, 1 2 3. It is propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol. प्रोपेनॉल। Propane 2-ol. Okay. Correct answer is this. So जो important चीज है जो नोट करनी है, that is the tert butyl group. इनफैक्ट सारे ब्यूटाइल ग्रुप लिखवा दूं, एक बार लिख ही लो। अगर टर्ट ब्यूटाइल आया नेक्स्ट टाइम पे सेक ब्यूटाइल आ सकता है। लिखो ब्यूटाइल ग्रुप्स बच्चे, साइड पे कहीं पे लिख लेना। ब्यूटाइल ग्रुप का कॉमन चीज होएगी C4H9। C4H9 सारे ब्यूटाइल ग्रुप की। फर्स्ट इज दिस, इफ these 4 carbon atoms are present in a chain, single chain, this group is known as N-butyl, normal butyl. Okay, if there is one isopropyl group present, isopropyl, I hope you know this group, CH with 2 CH3 groups, this group is isopropyl. मार्क कर रहा हूं जिनको isopropyl याद नहीं है, this group is iso. ठीक है, the species with CH3 2 times group at the terminal position is termed as iso. So this is isobutyl. ठीक है, दो हो गए, N butyl, isobutyl। थर्ड वन ऊपर लिख रहा हूं बच्चे, नीचे स्पेस है नहीं है। थर्ड इज sec butyl. Sec butyl is CH3 CH2 CH3. If this group is present as substituent, look at this carbon to which next group is attached. This carbon is secondary. Agree? It is secondary. So this group is sec butyl. Secondary full form भी लिख लेना, sec butyl. So it's a third way to represent C4H9. Last is tert butyl, जो अभी करा है, CH3 CH3। This group is tert butyl because this carbon atom is tertiary. ठीक है, tertiary. Okay, tertiary.
लिख लो प्लीज चारों। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो जी। सर आइसोब्यूटाइल एक बार दोबारा बताना। हाँ, आइसो बच्चे आइसोब्यूटाइल जो जनरल है, दिस ग्रुप हैज टू बी प्रेजेंट CH3 2 टाइम्स। जिन भी स्पीशीज में या जिन भी सब्स्टिट्यूएंट में टर्मिनल पोजीशन पे ये ग्रुप होगा CH3 2 टाइम्स, उनके यहाँ नाम के आगे लगेगा आइसो। एक और एग्जांपल देख लो आइसो की। अगर C5H11 भी होता, जैसे ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3 इससे कोई बच्चा ट्राई करो नेम जो नीचे वाला लिखे। इट इज C5H11। आइसोब्यूटाइल और इसमें कोई सिमिलैरिटी है? आइसोइथाइल। नहीं, थाइल तो चलो कहाँ हो जाएगा, 5 कार्बन्स हैं। दिस ग्रुप इज सिमिलर। देख लो, ये वहां पे भी सेम ग्रुप था। इफ दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, वर्ड क्या आएगा बच्चे हमेशा? आइसो। दिस ग्रुप इज आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। सिमिलरली अगर यही ग्रुप 6 कार्बन्स में होता, आइसोहेक्साइल एंड सो ऑन। ये आइसो वाला याद रखना, प्रोपाइल से स्टार्ट हो जाएगा ये। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। ओके चलो डाउट्स पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज 14th। सर 13th भी बता दो। 13th देखो, जी आप पहले CH3 को हटा दो, ऊपर वाली चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसका नाम बताओ। अगर डबल बॉन्ड भी स्किप करना, चलो डबल बॉन्ड भी स्किप कर दो, डबल बॉन्ड भी हम स्किप ही कर देते हैं, डबल बॉन्ड भी छोड़ दो, डबल बॉन्ड भी नहीं है। इसका नाम क्या है? यहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं जो स्क्रीन पे है। हाँ हाँ बोलो बोलो। साइक्लोहेक्सेन। गुड, इट इज साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लेके आ रहा हूँ, अब नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। दोबारा देखो, नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होएगा साइक्लोहेक्सीन। जिया अग्री? तू ही पूछ रही थी ना? यस सर। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। फिर बोल तो सही, माइक ऑफ ना कर बच्चे। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सीन तक हो गया, बाकी ग्रुप भी लेके आ रहे हैं। बाकी ग्रुप जो गायब करा था ऊपर था, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। नाउ डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। आई होप यू नो दिस। लास्ट टाइम हमने करा था, प्रेफरेंस ऑर्डर करी थी। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट। इनमें से तो प्रेफरेंस देते ही हैं इसे। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, इसका नंबर 3 पे लगा मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। है कोई ऐसी ऑप्शन जो मैच हो रही है? बी। हाँ है, ए। सर ए ऑप्शन। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इट इज 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सर 9th 10th ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰਸ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਨੇ। किस दे? 9th ਤੇ 10th ਦੇ। 9th और 10th ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਨਸਰ। ਸਰ 9th ਦਾ ਮੈਂ A ਕੀਤਾ ਤੇ 10th ਦਾ ਵੀ A ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ A ਹੈ। बस जो है वो ठीक है, जब तक 9th का ए। नेक्स्ट वाले का गलत है बच्चे। सर नेक्स्ट का D है।
नेक्स्ट का 1 2 2 4 4, हाँ जी नेक्स्ट का डी है। ओके सर। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन। सर 2 मिनट 13 दिखा दो। 14th is the compound having only primary hydrogen atoms। सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, नो सेकेंडरी नो टर्शरी। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है जो आपने सोचना है? प्राइमरी हाइड्रोजन मींस ओनली प्राइमरी कार्बन, ये सोचना है। ओनली 1 डिग्री कार्बन होने चाहिए, ठीक है। एक तरीका है सबके स्ट्रक्चर बना के देखो, बट दैट विल बी अ लॉन्ग मेथड। दूसरा, इसे मुझे पता है हेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो साइक्लोहेक्सेन का। दिस, ठीक है। कार्बन 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 एंड हाइड्रो, सबके साथ हाइड्रोजन है। दिस वन इज सेकेंडरी, नो एनी आंसर, सेकेंडरी हो गया। ओनली प्राइमरी, ओनली प्राइमरी, ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। बी ऑप्शन ड्रॉ करके देख रहा हूँ मुझे। बी ऑप्शन है सी, सी, फिर सी लास्ट में है, डबल बॉन्ड, CH2 सेकेंड पोजीशन पे, दिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। नो, 1 2 3 एक H लग गया, यहाँ पे है CH3, ओके। बाकी सब ठीक था, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गया। दिस कार्बन है सेकेंडरी, अग्री? ये कार्बन सेकेंडरी है तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो सेकेंडरी। सो बी ऑप्शन भी नहीं है, सी में सारे ही वही थे। एक और देखें, प्रोपाइन ड्रॉ करके देखते हैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये आंसर हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे? एक बार देख के देखो, ये सारे हाइड्रोजन क्या होंगे तीनों? these three, these are primary, very good. This one is also primary, so it's the answer, this one, propine, ठीक है। This is the species which contains only primary carbons, so it's actually a different question, मैंने भी first time देखा, ड्रॉ करके ही हुए प्राइमरी कार्बन। सर किਵੇਂ पता लग गया प्राइमरी है? ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਸ਼? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਸੀ? सर प्राइमरी नहीं याद नहीं आ रहा, प्राइमरी ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਪਲੀਜ਼। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਲਾ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕਾਰਬਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। मैं करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा, तुम मेरा पॉइंट ऑफ समझो। ये तो आप 3 महीने थोड़ी लगाने +1 करने थे। कड्डो प्लीज जितने डेफिनेशन लिखी है। What is primary? हाँ जी अनन्या, what is this carbon, this hydrogen is primary hydrogen? It is attached to single carbon. Because this to carbon atom to which it is attached is primary. This carbon is primary. Okay, that is why the hydrogen is primary. Okay, हाइड्रोजन की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका नाम ड्राइव हो रहा है
from the carbon atom to which it is attached. Fifteenth, the compound. Okay, मेरा question है the compound which contains all 4 1 2 3 4 degree carbon atoms. कोई आंसर है? B. B. मैं फिर डायरेक्ट इसी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. B 2 chloro 2 3 dimethyl pentane. So draw ही कर लो आंसर. 1 2 3 4 5 2 chloro सेकंड पोजीशन पे. क्लोरो है। हाँ 3 क्लोरो chloro. थर्ड पे है। हाँ जी ठीक है. क्लोरो थर्ड पे. यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्लोरीन. ठीक है. सो कैटेगराइज करो. This carbon is first one is primary, this one is secondary, primary, oh secondary क्यों, that is tertiary 1 2 3 again tertiary 2 3 dimethyl, this one is secondary, this one is primary, which contains quaternary. तो आया नहीं बच्चे. सर ये ClB तो है, ये 4 नहीं हो जाएगा? होना तो नहीं चाहिए. 4 क्यों हो जाएगा? What are हाँ हो सकता है मे बी नाउ. क्वाटनरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन्स. एक ट्राई करके देख ले. 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन में तो नहीं होंगे. इसमें 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में चेक करें. 2 3 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन. सर किसी में नहीं बन रहे थे कार्बन. किसी में भी नहीं आ रहे. नो सर. 2 3 3. ओके चलो ठीक है. मैं चेंज कर आंसर चेंज कर लो थोड़ा सा. मेक इट 2 3 3. अब चेक करो एक बार आंसर अगर है. 2 3 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन. 2 3 3 हो जाएगा. 2 3 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन इसमें आ जाएगा. अच्छा यस सर. बिकॉज वो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगी विद CH3 जो लास्ट वाली है. दिस वन. ओके एंड इट विल फॉर्म अ 4 डिग्री कार्बन. IUPAC name of क्रोटेनएल्डिहाइड. बच्चे आपकी किस्मत बाय चांस. वैसे होनी नहीं चाहिए भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बट मैं डिनाई नहीं करूंगा भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा. इट्स यूजुअली अगर 100 क्वेश्चन करोगे, इसीलिए मैं कहता हूँ भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. जितने प्रैक्टिस करोगे चांसेस ज्यादा हैं. ये हर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बाद ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा. दिमाग में अटक गया तो ठीक है, नहीं ना से इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है. इसका नाम ही लर्न करना है. नो रूल. इट्स ब्यूट 2 in 1 अल. ओके. ये मैं ये भी नहीं कहूंगा कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे. जैसे सैल्साल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स करोगे. उसमें से एक ये भी है. Next 17th IUPAC name for the compound.
जिसका डाउट है वो तो ठीक है, बाकी कोई बोलेगा? स्टार्ट करवा देता हूँ बच्चे। दीज टू आर सिमिलर ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये ऑपोजिट पोजीशन पे हैं। क्या बोलते हैं अगर सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पे हो? वी हैव डन दिस टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पे होते थे, टर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, सिस और ट्रांस? ट्रांस। बस ठीक है, हाँ 50% तो हो गया ना। इट कैन नॉट बी बी, इट कैन नॉट बी डी। ਸਰ हाँ जी। 16 ਚ ਕ੍ਰੋਟੋਨ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਟਸ अब बाय चांस भी अगर दिमाग में फंस गया आंसर, देन क्रोटेन एल्डिहाइड इज ब्यूट 2 इन 1 अल, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ लर्न करने वाला है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी नहीं, सिंगल % भी नहीं। ठीक है, याद रह गया, गुड फॉर यू। नहीं रहा, ठीक है। बट हाँ, इसका सिर्फ एक ही तरीका है ऐसे कंपाउंड टैकल करने का, क्वेश्चन ज्यादा करने। हर 50 हर 100 क्वेश्चन के बाद आपको 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे, जो यूजुअली कहीं भी नहीं देखे होंगे। ना किसी टेस्ट में, ना किसी नोट्स में, डायरेक्ट एग्जाम में। ये दो सिमिलर ग्रुप से ट्रांस है। अब नाम करके देखो, आई थिंक अब तो हो जाएगा नाम अगर ट्रांस हो गया आइडेंटिफाई। 1 2 3 ਸਰ 4 ਏ ਪਾर्ट A is trans 2 chloro 3 ido pent 2 in, ठीक है। ट्रांस 2 एंड 2 क्लोरो, ठीक है बच्चे। सर एक बार सिस ट्रांस बताना। बच्चे इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोजीशन, सिमिलर, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिमिलर ग्रुप हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, जो ग्रीन वाले हैं, जो ब्लू में लिखे हैं वो भी दोनों सेम सिमिलर ग्रुप्स हैं, हैलोजेंस है। ठीक है, से बोलते हैं। ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट देखो, नाउ यू नो व्हाट टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इज, सो प्लीज राइट द आईयूपीएसी नेम। अब जिसने नहीं नोट किया उससे नहीं होएगा, जिसने नोट किया तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। सर डी। टू क्लोर, गुड, ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लिखो, 7 क्लोरीन लगा दो, ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। 21 to 40 सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर लिखवा दो, पहले ही टिक कर लेता हूँ। 21 to 30 कोई डाउट्स हैं? नो? नो सर, नो। चलो बाकी आगे। 28। 28 28 ठीक है, 28 नेक्स्ट। बस ओनली 28? हाँ, 28 is easy. It's 1, बल्कि तो देख 1 2 3, ठीक है। वर्ड रूट क्या आ जाएगी बच्चे? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, एन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड। ओके, सो नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। ਸਰ 23rd ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। हाँ यस सर। हाँ ओके बेटे, भूली चलो, मैं बीच वाले आंसर इसलिए नहीं लगा रहा, लिखवा रहा है। एज आई टोल्ड यू, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में टेस्ट के, सो यू हैव टू आस्क द डाउट। ये करनी ही पैनी है पूरी, नहीं करी तो रात को बैठ के कर लेना सॉल्व पूरी। सर हाँ जी,
सर आपने ऐसा कुछ पिछली पिछली क्लास में बताया था कि कितने सॉल्व करने हैं? सारे करने हैं ही, मैंने तो ग्रुप में भी भेजा है। हैप्पी क्या सारे करने हैं, जब असाइनमेंट आ गई है तो सारे करने हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके इनफैक्ट ये भी बोला था, भाई अगर ये जल्दी हो जाए किसी के तो मेरे पास बहुत सारी हैं और असाइनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर गुम गया। 23। ये तो बच्चे आप +1 की कर रहे हो, यू आर नाउ इन +2, ज्यादा एफिशिएंसी होनी चाहिए। 23 और भी था कोई? 22 हाँ जी 22 22 ठीक है। ट्वेंटी टू 22 इज ओके। थोड़ा कम यूज करेंगे इस फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। दिस फंक्शनल ग्रुप नेम इज नाइट्राइल। ठीक है, सर सी है ਇਹਦਾ CN आंसर देख लेते हैं। अच्छा, नाइट्राइल। ओके, देयर इज ओनली सिंगल आंसर C। ठीक है, बाकी मैच कैसे करना है देख लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। स्पेलिंग थोड़े से ओके नहीं ठीक है, स्पेलिंग ई है क्या? यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ई है। ये ई क्यों है? वैसे तो मिस कर देते ना जनरली कहते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो नाइट्राइल है सेकेंडरी सफिक्स, उसमें कोई वॉवल नहीं है, वॉवल से स्टार्ट नहीं होती है, मींस ओइक एसिड नहीं है, ओल नहीं है, अल नहीं है, इसलिए ई इंटैक्ट है। 23 साइनो क्या होता क्या चीज? साइनो होता है बच्चे व्हेन CN ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, जब ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट है? करेगा। हाँ वही बोला है, साइनो इसी को बोलते हैं CN को ही, बट व्हेन इट एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ना। ओके सर। 1 2 3 सर 4 हाँ जी बोलो। सर चलो पहले आह करवा दो फिर पूछा मैं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 सुम्बुल, अरुण, गगन, करमन, कोई डाउट नहीं है। दिस COCl को ऐसे रीड करना है। नाउ दिस ग्रुप इट इज एन एसिड हेलाइड, इसे बोलते हैं बच्चे ऑयल क्लोराइड, OYL ऑयल क्लोराइड। चेक कर लो अपना टेबल, यही है नाम, इट इज ऑयल क्लोराइड। नेम चेक करके देखो। 1 2 3 हाँ जी सर। 3 ब्यूट 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेनॉयल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेनॉयल क्लोराइड। ये इसने पूछा था, एक बार चेक कर लो, इज इट ओके? आगे देखो।
बाकी भी देख लो। सर हाँ हाँ जी, हाँ जी। 35th क्वेश्चन 25th, 35th, 25th, 35 सर 35, ओके। देख रहा हूँ, एक मिनट। मैं करवा रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। ट्वेंटी फिफ्थ 25th, बोलो नाम। सर 35th कह रही है मैं 25th नहीं 35th, चलो तो ठीक है। 35th भी है तो इजी है। मैं, हाँ जी, एनीवन किया किसी ने? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, चेन सेलेक्ट करी है होगी। दिस वन, देखने का, दिस वन। यस सर। नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3। अनन्या नंबरिंग कहाँ से करी है? नीचे से ही। नीचे से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरर्श हो जाएगा हूँ। It is हाँ जी 3 4 सर 3 ठीक 4 है 6 trimethyl octane। अच्छा, कल टेस्ट देख के इनफैक्ट थोड़ा डिफरेंट फील ना करना स्टार्टिंग वाले, जैसे मैं बाकी जब फाइनल एग्जाम के नजदीक जाओगे वहां पे भी बोलूंगा, अभी भी हिंट दे रहा हूँ। स्टार्ट पेपर जैसे, चलो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पर देख के पैनिक ना होना। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक हैं, वो जैसे आपकी स्क्रीन पे ऐसे नहीं है। अ, अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी होंगे स्टार्टिंग 5 7 क्वेश्चंस। ओके, बस 40 तक यही थे। 40 to 60 देख लो, कोई है? सर 40। 40th दिस वन। अच्छा, 40th देखो। आई थिंक फंक्शनल सर ग्रुप सारे इसका आंसर हाँ हाँ हेक्स हाँ 2,4 डाइइनल। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ओके सर। इट्स हेग्स 2,4 डाई इन, ई हो जाएगा खत्म, अल, इनल, 2,4 डाई इन अल। ओके, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਈ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਦੋਂ नहीं लगना ਹੁੰਦਾ। बच्चा देख, एन, हाँ मैं, ठीक है, एन इन आइन, ठीक है। ई नहीं लगना, पहले मैं क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान नाल देखना। क्रॉस नहीं लगना मीन्स जब अल होए, ओल होए, ठीक है। अल ओल ओन होए, नहीं लगाओगे, ठीक है। ओएट होए, ऑयल क्लोराइड होए, नहीं आएगा। इज इट ओके? ठीक है। कद आएगा? टिक भी कर लो, जब नाइट्राइल होए। एक और याद आया था, अमीन होए, नहीं आएगा। अमाइड होए, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेम नेम नाइट्राइल और डाइओल हो, होएगा, ठीक है। डाइअल हो, होएगा। सिमिलरली जितने भी नेम है, अगर डाइट्राई हो फिर यस हो जाएगा। गुरुश पता लग गया? इफ सिंगल जी सर इज प्रेजेंट, नहीं लिखना, ठीक है। इफ
prefix with the suffix name means डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हो फिर यूज करना है. ओके ਤੇ ਸਰ ਅਮਾਈਨ ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ अमीनो बोलते हैं. अमीनो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? अमीनो AMINO अमीनो. So 49. 49 this अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया. This it is an amino No, sir, acid. 49. Okay 48 then ठीक है. Sorry 49th at present no idea. याद नहीं आएगा. 14 15 16 C16 मुझे याद Same. नहीं है. हाँ जी it may be सेम सर 49 40 हाँ 14 वही बोल रहा हूँ. 49th नहीं याद आ रहा नाम. C15 जैसे C10 को डेकेन बोलते हैं. C15 हमने करा C17 है ना. पाल्मिटिक एसिड ल्योरिक नहीं मैं एग्जैक्टली याद नहीं है. डूडेसाइल 12 हो जाएगा. नहीं C1 2 3 C16 का नाम नहीं याद है. C16 है ना याद नहीं है. मैं मैसेज कर दूंगा इसका देख के ना C16 का बुक को. Okay. ऐसे C1 इज मिथ C2 इज इथ ऐसे C16 स्किप हुआ है. बिल्कुल स्किप है. ये पाल्मिटेट लॉरेट इसके नजदीक ही है कहीं पे बट एग्जैक्टली याद नहीं है अभी C16 कौन सा है. Sir 63. 63 this one is a amide. 1 2 3 इन्होंने ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो. इस कंपाउंड इन ऐसे नेम भी करेंगे बट जब चैप्टर करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करना. इसे थोड़ा सा सिंपल कर लो. मेक दिस कंपाउंड दिस वन. थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना ना. ठीक है अब शायद हो भी जाए. मैं चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ. दिस 1 2 3 पहले मॉडिफाई कॉपी पे ठीक कर लो इसे. 1 2 3 4 5 कार्बन भी है. नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट लिख दी. सॉरी 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूएंट है दो बट दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? दिस नो दिस वन इज अमाइड. इसे अमाइड बोलते हैं. अच्छा चेक करो अपने नोट्स में लिखा होगा अमाइड. सो हाइड्रोक्सी है इथाइल है. ई पहले आता है. 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड. ਸਰ OH ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ CH2 CH2OH. प्रोपेन अमाइड. बच्चे मैं वही तो बोल रहा हूँ उसने चेंज कर लो. CH3 कर लो. Sir propane आएगा या pentane? पेंटेन 5 पेंटेन अमाइड. पेंटेन अमाइड दिस वन. ਸਰ 73 73 हाँ 70 हाँ जी दोबारा बोलो. 70 70 ठीक 7073 ठीक. ਸਰ ਇੱਕ 70 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ. 70 70 73 70
1 2 3 ओके चेन सेलेक्ट करो बच्चे 1 2 3 4 5 तेरा 2 डबल बॉन्ड इथाइलिन करवाई नहीं है छोड़ दो 6 7 पहले एक बार ਸਰ चेंज ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ अच्छा पहले एक मिनट पहले एक इसनु चेंज करो मेक इट CH2 CH3 सेम ग्रुप लग गया CH2 CH3 कर लेना गोरर्श डबल बॉन्ड तक कोई लिंक ही नहीं है व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट दैट इज सुप्रीम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होते ਓਕੇ ਸਰ डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप बेसिक आइडियाज ना प्लीज कंफ्यूज करो इनफैक्ट फंक्शनल ग्रुप में से भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेफर करना है वो तो प्रॉपर याद करना है रटने हैं आइडिया क्या कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड कीटोन सॉरी एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल अमीन वो पूरा ऑर्डर याद करना है देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिस वन हो जाएगा नेम सर हाँ जी सर इसकी नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट करें अगर ऊपर से करेंगे तो 8 कार्बन्स बन जाएंगे हाँ फिर बच्चे इस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं होगा ठीक है अगर ऊपर से करेंगे ये कार्बन एक्सक्लूड हो जाएगा हमारे पास रूल क्या है फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करना है रिमेंबर दैट यस सर ओके ठीक है सो तभी मैंने बोला था ना शायद परसों में यही डिस्कस कर रहे थे दैट वर्ड इज पेरेंट चेन नॉट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे लॉन्गेस्ट 8 की है बट पेरेंट कार्बन चेन 7 की बन रही है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है आई थिंक अब नेम कर लोगे जो पहले भी जो आपके जो नेटिव भी क्वेश्चन था वो भी गलत नहीं था वो बिल्कुल ठीक था बस उसे हमने अब भी नहीं करना करवाऊंगा थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम बट अब भी नहीं ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाए बाकी फंक्शनल ग्रुप है यू कैन नेम दिस दैट इज हैप्ट पहले हो गया 2 5 डाई इथाइल 2 5 डाई इथाइल हैप्ट 6 इन 1 3 डाई ओल एक बार चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं करी जैसे जैसे नंबरिंग है वैसे ही नाम है चलो ठीक है 73 इजी है इनफैक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर ही है अदरवाइज कुछ है नहीं है इस कंपाउंड में एक बार ट्राई करो नाम फॉलो द रूल्स चेन सेलेक्ट करवा दूं मैं अगर चेन हाईलाइट कर दूं तो कर लोगे एक बार ट्राई करो सेलेक्ट दिस चेन अब करके देखो प्लीज नेम दिस देयर इज वन सब्स्टिट्यूएंट CH3 यहाँ पे लिख लो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया अनदर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रोपाइल ये आ जाएगा बाकी नाम कर दो इसे नंबरिंग यहाँ से 1 2 मैं वेट कर रहा हूँ मेरे बुक कंप्लीट करने से पहले पहले कोई आएगा नाम ओ
PMNOP M पहले आ रहा है 5 5 सर मिथाइल 5 मिथाइल propyl. 3 प्रोपाइल 5 methyl हेक्सेनोल। Yes, sir. हाँ जी हेक्सेनोल गुड हेक्सेनोल ठीक है these names are incorrect जो ये नेम लिखे हैं these are incorrect मैं हिंट दे रहा हूँ ये करने हैं इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी ये क्वेश्चन आएगा भी कल जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये नाम गलत है these are not IUPAC नेम बट बच्चे ध्यान से सुनना करना क्या है सभी ने ट्राई करने हैं क्वेश्चन you will write the name sorry name given है you will write the structure ठीक है गलत नाम से स्ट्रक्चर बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ अब उस नाम को जब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया इस नाम को इग्नोर कर दो देखना ही नहीं है भी ये नाम भी है कोई ठीक है जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसके बेसिस पे नाम लिखो मैं आपको एक करवा के दिखा रहा हूँ 4 इथाइल पेंटेन ठीक है मैं इसे ठीक गलत जो भी है जैसा भी मान के इसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाना कैसे है सबसे पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करना है पेंट 5 कार्बन्स बिकॉज कार्बन स्केलेटन इसी से बनना है 5 कार्बन्स आ गई 4 इथाइल लेफ्ट से स्टार्ट हो जाओ राइट से हो जाओ कोई फर्क नहीं है दिस वन 4 इथाइल पेंटेन बाकी अब फिल कर दो कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3 ये बन गया नाउ नेम दिस अब उसे भूल सर जाओ 4 मिथाइल हेक्सेन। हाँ मैं वही बोला एक मिनट अब इससे भूल जाओ जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसे नहीं देखना ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा ठीक है क्या क्या होएगा दोबारा बोलो किसने बोला था नाम सर 4 मिथाइल ना हेक्सेन नो नो रॉन्ग किमें सर नंबरिंग Sir, 3 methyl hexane. 3 methyl hexane 3 methyl hexane ठीक है मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा तो नहीं आ रहा ओके ट्राई करो बच्चे 75 76 देखो भी है एक्चुअली रॉन्ग ये इनफैक्ट सर 77 75 नहीं हो रहा समझ आया मैंने 77 नहीं है रॉन्ग सर मैं करके देखिए हाँ ये बिल्कुल ठीक है दिस इज नॉट रॉन्ग वेरी गुड गुरश दिस इज करेक्ट नहीं ये सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया दिस इज करेक्ट हाँ जी सर ठीक है बाकी भी देख लो दिस इज करेक्ट एक्चुअली इसमें कोई गलती नहीं है 77 नहीं हो रहा मैं करवा रहा हूँ पेंटेन अगेन स्टार्ट विद पेंटेन 5 कार्बन बना लो लिखा है ना बच्चे इथाइल प्रोपाइल हूं ध्यान नाल देखो इथाइल प्रोपाइल नाउ डू नॉट कंसिडर दिस ना ये चीज है सिर्फ इथाइल प्रोपाइल अगर आपने इथाइल प्रोपेन लिखना होता कैसे लिखते प्रोपाइल ठीक है विद फर्स्ट कार्बन इथाइल ग्रुप लगा ठीक है दोबारा देख लो इथाइल this is ethyl propyl at which position कह रहे हो at first position this group has been attached means यहाँ से group P attached है so first position कोई भी ले लो इससे ले रहा हूँ ethyl propyl
Oh, what is this? दादू लेके आए लैम्प Okay, good. मेरी सर Okay, please name this compound now. This compound is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 3-ethyl octane. सर एक बार फिर से बताना। मैं बता रहा हूँ 3-ethyl octane. इनफैक्ट इस एग्जांपल को छोड़ दो, मैं अलग से बता रहा हूँ भी ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी, है ना अंशुमन? यस सर। सर ये 1 इथाइल प्रोफाइल तो थर्ड पोजीशन पे नहीं लगा? अच्छा, ओके, सॉरी मैंने अलग पोजीशन ही अलग कर दी, मैंने खुद ही गलत बना दिया। पहले इथाइल प्रोफाइल कहते हैं, थर्ड पोजीशन पे लगाना था, मैंने फर्स्ट पे लगा दिया। एक मिनट बच्चे काट दो इसमें। पेंटेन can start from 5 carbons, 1, 2, 3, 4, 5. Ethyl propyl. This group, ethyl propyl, is C. फर्स्ट पोजीशन पे 2 कार्बन्स, इथाइल प्रोपाइल। डिफरेंट कलर अटैच कर रहा हूँ। थर्ड पोजीशन पे, थर्ड 1, C. With it, at first carbon, it's a ethyl group, C. Now it's okay. This is the compound. Fill the hydrogens. CH3, CH2, CH, CH2, CH3, 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 CH2, CH2. Select the longest carbon chain possible. हाईलाइट कर रहा हूँ, देखना ये पॉसिबल है। अगर कोई डिफरेंट लग रही है तो वो देख लो। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, दिस इज 1 इथाइल, एक और इथाइल है। नो नेम दिस कंपाउंड। 1 2 3 सिमेट्रिक है। 1 2 3 सिमेट्रिक ही है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। It is 3,3-diethyl hexane. सर 3,4 3,4 hexane. The color is okay. Thank you. Join a class now, Bobby. सर 80। एक मिनट पहले बना लो। नहीं 80 का कुछ नहीं दसना, 80 बनाए हो आप ही। है आंसर कुछ? एनीवन करा सॉल्व? चलो कीप इट डाउट, वैसे भी है नहीं है, टेस्ट में भी नहीं है वैसे। नहीं आइडिया, सॉल्व करके ही देखना, हो जाएगा। सिंपल ही है, मैच करने हैं, बट मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली जो दिस ऑप्शन एन प्रोपाइल, इथाइल, सेक ब्यूटाइल ग्रुप है, ये सारे ही हों
ड्रॉ ही करके देखने पाएंगे, ड्रॉ करके देखना, हो जाएंगे, हो जाएगा। एक पार्ट सॉल्व कर देते हैं फॉर अगर सिलेक्ट करना है दिस वन, दिस 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, स्ट्रक्चर बनाओ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, सी 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 2,2,4 सी H3 CH3 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 CH2 CH3. Okay, this group contains, just different color highlight कर रहा हूँ, पहले देखो इसे आइडेंटिफाई हो रहा है, बताते जाना माइक ऑन करके। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रुप? Which group है? आइसोप्रोपाइल। नो बच्चे प्रोफाइल तो है नहीं है, 4 हैं। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल विच ब्यूटाइल? आइसो iso, for iso you have to have CH and CH3 2 times, यहाँ पे CH नहीं है। आइसो ग्रुप है, चलो अगर आइसो ही करना है, आइसो ग्रुप में लिखवा देता हूँ। नहीं सर, ये टर्शरी ये टर्शरी है, देखो ऊपर किसी को कंपाउंड में टर्शरी था। चलो अब आइसो ही शौक से कर रहे हो, ये आइसो देखो, दिस ग्रुप इज आइसो, देखो मिला। सो अगर इसे मैच करना है, इट हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज विद डी, मैच हो रहा है, ठीक है। बाकी दूसरी साइड इसकी कोई प्रॉपर्टी मैच करके देखो हो रही है, एक मैंने बता दी, देखो हो रही है या नहीं। कोई और प्रॉपर्टी दैट हाफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन देन प्राइमरी, अगर लिखा नहीं ना हो या देन प्राइमरी है वो, हैविंग वन, वो तो चलो ट्रू है। एक प्रॉपर्टी और मैच हो रही है इसमें, आइसोप्रोपाइल हो गया ग्रुप, एक और देखो फटाफट है। Having one वेरी गुड, tertiary hydrogen. ठीक है, गुड। Having one tertiary hydrogen, this hydrogen is tertiary hydrogen, ये भी मैच हो रही है, ठीक है। मैं इसलिए बोला है इट्स अ मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। मे बी आप फेमिलियर हो जेई मेंस के, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन 1 ऑप्शन करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इट्स ऑन द पैटर्न ऑफ जेई एडवांस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, विद प्रैक्टिस इतना तो लग रहा होगा भी सॉल्व तो हो जाएगा, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेक-ब्यूटाइल, या पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर सपोज इसमें 4 मैच हो रही हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस, लेकिन अगर आप इसमें सिंगल मिस्टेक भी करोगे तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर होगा। जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना जेई एडवांस का, वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, वो डिफरेंट चीज है, वो भी हो सकता है चलो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गई, बट पैटर्न ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सपोज जैसे आपने सुना भी होंगे, वो क्वेश्चन एक होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जैसे 0 से लेके 9 आंसर करने होते हैं, एक टाइप होता है, हर साल नहीं आता, अगर आए वो ये 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 में से अगर आपने 9 भी ठीक दिए, जैसे अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन ठीक करते हो तो कैसे मार्क्स मिलते हैं, 4, ऐसे ही हो रहा है ना। सेकंड ठीक कर दिया तो फिर से 4 मार्क्स मिल गया, थर्ड मिल गया, फिर से 4 मार्क्स मिल गए। वो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे नहीं होते उस पैटर्न में। सपोज 10 क्वेश्चंस का एक सेट बना दिया हमने, ठीक है, अगर 10 ठीक है तो मार्क्स हैं, अगर 10 में से एक भी गलत है तो पूरा सेट रॉन्ग। तो ऊपर वाला, हाँ जी,
सर इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहाँ पे है जो आपने बनाया है? किस में? मैंने सर ये उसमें ये यही तो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल जो हाईलाइट किया है। सर्कल सर करूं ये दोबारा? आइसोब्यूटाइल नहीं है? आइसोप्रो अपडेट हुआ नहीं क्या उसमें? स्क्रीन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसे देख प्लीज। यस सर। इट इज आइसोप्रोपाइल। कार्बन काउंट कर लो कितने कार्बन है सिर्फ इस सर्कल के अंदर। ओके सर। इट इज आइसोप्रोपाइल 3 है ना, आइसोप्रोपाइल। बच्चे इसी को ग्रुप को आइसो बोलते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, 4 हो जाएंगे तो आइसोब्यूटाइल, 5 हो जाएंगे आइसोपेंटाइल एंड सो ऑन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सर हाँ जी, सर अगर इसके साथ जो CH2 है वो इंक्लूड करते तो आइसोब्यूटाइल होता। हाँ जी, फिर आइसोब्यूटाइल हो ये वाला। हाँ जी, बिल्कुल आइसोब्यूटाइल होता वो ग्रुप। ठीक है, सो इसे बोल सकते हैं भी इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप ही है यहाँ पे। ओके सर। ये कंफ्यूज दिस ग्रुप। थोड़ा डिफरेंट देखें। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कर लोगे, ये क्वेश्चन है भी है जी पेपर में। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी है। ये 85th क्वेश्चन भी है, मतलब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। कल चेक करो एक बार। है तो इजी है, चलो फटाफट आंसर करना। विच वन इज करेक्ट? रीजन देने की जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड में एक 2 मिसिंग है। सीधा लास्ट पे चलो, डी पार्ट। विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन, ठीक है। बिकॉज प्राइमरी सफिक्स आइन वो पहले आया है, सेकेंडरी सफिक्स ओल से। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये ऑब्वियसली +1 की असाइनमेंट थी। 5 स्ट्रक्चर वो तो चलो आप बना ही लोगे, 10th में भी बना के ही आए हैं। जैसे ये फर्स्ट लिख दिया फॉर्मिक एसिड, सेकंड कौन सा हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, फिर ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और कोई नीचे क्वेश्चन था इसमें डिफरेंट? बाकी देख लो कोई। ये एक्चुअली अब से ये एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है, सारी एनसीईआरटी +1 कॉपी करी है। अगर आपने असाइनमेंट देखी है तो देख लो, अगर कोई डिफरेंट लगाओ। फॉर एग्जांपल 89 क्वेश्चन, ये IUPAC ने नॉमेनक्लेचर पे भी बेस्ड है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी बतानी है, देख लो। हो जाएगा क्वेश्चन, चेक करो। सर 89 हाँ जी 10। हाँ 89 पहले गुरश तू मैनू दस विच वन इज कार्बन 2 विच वन इज कार्बन 3 जो आई ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। फिर चलो फिर होर बेसिक चलते हैं। विच बॉन्ड इज प्रेफर्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। फिर जो पता है फिर अगर प्रेफर कर रहे हैं फिर नंबरिंग के साइड तो स्टार्ट होंगे सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड तो मतलब इन्नी जरूरत पैंदी है टीचर दी है मैनू जी। ठीक है, फिर हुण सारा आंसर तो तू दिया, इस मैं करया क्या है? Now you know which carbon is C2, which carbon is C3. हुण पता है? अच्छा हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, सो चलो इन्ना क मेरा रोल रहे या किसी भी टीचर का रहे, दैट इज गुड। बट नू पता होना चाहिए बच्चे एक्चुअली पेपर च तुसी जाना है। ओके, सो बेसिकली कंफ्यूजन क्या थी? अगर किसी ने मेरे स्कूल तो +1 करी है देन शायद फैमिलियर क्वेश्चन लगाओ। ये दिसंबर में भी डाला था, शायद फाइनल एग्जाम में भी था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पोजीशन वेरी हो सकती है, सेम क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे बेस्ड।
बच्चे गलती क्या करते थे, C1 C2 कोई लेफ्ट टू राइट बोल देता था, आंसर पता क्या लिख रहे थे, इफ लेफ्ट टू राइट तो हाइब्रिडाइजेशन ये होएगी, और अगर हम कंसीडर करें राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये होगी। ये थोड़ी पूछा क्वेश्चन, वो आपने बताना है, लेफ्ट टू राइट कंसीडर करना है या राइट टू लेफ्ट कंसीडर करना है, टीचर ने नहीं करना, ठीक है। राइट टू लेफ्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, नो। C2 C3 फिक्स वैल्यू है, ये क्वेश्चन याद रखना। एक गट फीलिंग या इंट्यूशन मैं बोल रहा हूँ, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सर 88 ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। क्या चीज? 88 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द, मतलब कि वो कुछ भी नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने, व्हिच इज फंक्शनल ग्रुप हियर, एल्डिहाइड, CHO। बस यही करना है, ठीक है। ठीक है सर। You may also write it also contain alcohol, but वो functional group नहीं consider करेंगे because aldehyde is preferred over that, ठीक है। In this functional group is ester, ठीक है। In this functional group क्या बोलोगे, नाइट्रो, इसमें functional group ही नहीं है, डबल बॉन्ड, मतलब exactly answer I'm not sure क्या लिखना, but डबल बॉन्ड, unsaturated hydrocarbon, नाइट्रो नहीं काउंट करना, नाइट्रो is not a double bond, ठीक है। डबल नाइट्रो ग्रुप इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड लिखते हैं। ये तो चलो नॉर्मल है, अगर रूल्स क्लियर हैं तो हो जाएंगे। सर कल सारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव है? सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो सब यहाँ पे रिटर्न वाले क्वेश्चंस का ना चेक करने का कोई फॉर्मेट नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने बच्चों को बुला के यहाँ पे तो चलो स्टार्ट कर दिया टेस्ट लेने, 2-3 को, बट ये फॉर्मेट नहीं पता लगा भाई, चेक कैसे करूँ। वो छोटा सा अगर आप कॉमा भी गलत करोगे या हाइफन नहीं पाओगे, पूरा ही गलत हो जाएगा। इसलिए रिटर्न नहीं है, रिटर्न क्वेश्चन है बट उसे मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रू फॉल्स कर दिया इसे, ठीक है। अच्छा हाँ गुरर्श, एक मिनट, हाँ तू पूछ रही थी ना आना है। बच्चे दो चीजें हैं, मैं उस दिन भी बोला था, एक तो अपने पेरेंट्स तो कंसर्न नहीं है, मैंने फोन करवाना है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, हाँ इट मस्ट बी प्री प्लान, ठीक है। बिकॉज एक तो मेरा ट्यूसडे अल्टरनेट क्लासेस ज्यादा होंगी है, दूसरा आज काफी बच्चे आए हुए थे ऑलरेडी प्लान से, ठीक है। सो मैं अपने भी हाफ पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो अब मैक्सिमम 2 to 3 स्टूडेंट, और आना है मतलब जिसने आना है सारे नाम मैनू पहले पता होने चाहिए, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1-2 दिन पहले दस। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ओके ठीक है सर। ठीक है। सर कल टेस्ट मॉर्निंग में ही है? मॉर्निंग सेम टाइम 10:30। सर 86th क्वेश्चन ਦੱਸਿਓ, मतलब इच ਕੀ करना है, वो ऐदा ही दस दो बोल के। क्वेश्चन देख लो, करता ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੱਸਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ मीथेन, नेक्स्ट ਮੈਂਬਰ क्या होएगी इथेन, फिर प्रोपेन, फिर प्रोपेन, ठीक है सर। वो क्वेश्चन पूछा, ठीक है ओके चलो ठीक है। ट्यूसडे तो स्टार्ट करूंगे चैप्टर। बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक रखनी है साथ, नोट्स के साथ। आई नॉट सेंड यू एनी प्रिंटेड नोट्स, ना प्रिंटेड नोट्स होंगे ना ही कोई प्रिंटेड मटेरियल सेंड करूंगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी करना है हार्ड वर्क है, आपका भी मेरा भी, सिर्फ लिख के करना है, ठीक है सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलो सर 85 द बी पार्ट। 85 द बी पार्ट
2,4 ट्राईमिथाइल 2,5,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन 2,5,7 ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ A this has to be the correct answer ਬਾਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛ ਲਓ is it okay ठीक है सर मैं करके देख लूंगी एक बार चेक दोबारा। करके देख लो बट रूल अप्लाई करके देखना लोएस्ट लोक एंड सम रूल ठीक है सर। बट एक बार चेक करके देखो ठीक है बच्चे चलो सर फिर जो इसका थैंक यू सर। हाँ जी हाँ बोल अनन्या जो इसका सी पार्ट है बल्कि- फिर वो उसके तो दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। 2-chloro-4-methyl no 2-chloro alphabetical यस सर alphabetical order C comes समझ गए ठीक है सर। ओके ठीक है बच्चे थैंक यू सर। ओके